हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स बाय पीएम। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, क्लास 10th की, जिसको स्टैटिक्स को हम लोग हिंदी में बोलेंगे सांख्यिकी। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2025-26 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसमें से मिनिमम 8 से लेके 14 नंबर तक आएंगे। ओके, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर। स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड। ओके, मीन को एवरेज भी बोलते हैं। ओके, हिंदी में माध्य या फिर औसत बोलते हैं। ओके, मीडियन को माध्यिका या फिर माध्यक बोलते हैं, और मोड को बहुलक बोलते हैं। ओके, इस क्लास में हम मीन पढ़ेंगे और कंप्लीट मीन को आज ख़त्म करने वाले हैं इस क्लास में। ओके, पहले इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस खुद से लगाओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी क्वेश्चंस के आंसर। अभी हम लोग मीन के बारे में जानेंगे। पहले तो एवरेज, औसत बोल लो या फिर माध्य बोल लो। ओके, मीन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जितने लोग हैं सब में बराबर बांट देना या बराबर होना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 4 लोग हैं। ओके, एक आप 4 दोस्त हो, एक राम, श्याम, विवेक, शुभम। ओके, अब इनके राम के पास है 2 रुपए, श्याम के पास 4 रुपए, विवेक के पास 6, शुभम के पास 8 रुपए। और इन लोगों ने आपस में ये डिसाइड कर लिया कि चलो हम लोग पैसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। ओके, तो ये जो बराबर बांटना है इनको आपस में, वो कैसे बांट सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सभी लोग अपने टोटल पैसे को ऐसा समझेंगे कि एक बार एक जगह इकट्ठा कर लेंगे कितना टोटल हुआ। ओके, तो उसको इकट्ठा करने के बाद में सब में बराबर बांट देंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले हम लोग इनके पैसे को जोड़ लेंगे, जो कि टोटल कितना हो जाएगा 20 रुपीज। ओके, अब ये पर्सन्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 4। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, 20 डिवाइड बाई 4, हर किसी के हिस्से में 5 रुपए आ रहा है, और ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं मीन या फिर माध्य बोल देते हैं। ओके, अब इससे एक फॉर्मूला बनेगा, इसी तरीके से हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, इसी जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और वही फॉर्मूला हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में लगाएंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। अब मान लो कि ये जो दिए हुए, एक सेकेंड, ये जो दिए हुए नंबर्स थे, ये इनको हम लोग वेरिएबल्स मान लेते हैं। मान लिया ये x1 है, ये x2, x3, x4, और ऐसे ही आगे और बढ़ते नंबर्स तो हमारे पास, तो हम अगले को x5, x6 ऐसे ही मानते हुए आगे चलते। ठीक है, अब हमने किया क्या इनके साथ, देखो इन सभी को ऐड किया। ठीक है, तो जब x1 प्लस x2 और x3 एंड x4 सबको हम लोग ऐड करते हैं ना,
इन सबको ऐड करके कुछ लिखना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे? तो हमारे पास एक साइन होता है जिसे बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ऐसा साइन आप लोगों ने अपनी बुक्स वगैरह में देखा होगा। तो इसे बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, इसका मतलब होता है सम ऑफ टोटल गिवन नंबर। मतलब कि अगर ये साइन हमने लगाया है तो इसका मतलब है जो भी उसके इसके रेंज में जितने भी नंबर आएंगे उन सबका हमें क्या करना है? जोड़ करना है, उन सबको हमें जोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? देखो इन सबको जोड़ा है ना, तो जोड़ के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये x। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 ऐसे करते आगे बढ़ते जाएंगे, 5 6 7 8 सारे नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई नंबर तो लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल मांग लेंगे, उसे हम मानेंगे क्या? i। ओके, अब यहाँ पे जब हम i की वैल्यू 1 भरेंगे तो x1 मतलब ये पहला नंबर, i की वैल्यू 2 तो दूसरा नंबर, i की वैल्यू 3 तो x3, i की वैल्यू 4 तो x4, ऐसे ही सारे टर्म है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, हम देखते हैं कि लोग कितने थे, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल सबको जोड़ा गया ना, तो हम नीचे क्या लिखेंगे? टोटल ऑफ नंबर, जितने लोग हैं। ठीक है, इसको n से भी शो करते हैं। ओके, और मीन को जो है हम लोग हमेशा x मॉड से शो करते हैं। ठीक है, किससे शो करते हैं? x मॉड से। ठीक, तो ये हो जाएगा x मॉड। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा लगाएंगे जिसपे हम इसे अप्लाई करेंगे। ओके, चलो करते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले हम। क्वेश्चन क्या होगा? मान लीजिए 4 8 12 16 20 ये नंबर्स हैं। ओके, हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा, एक सेकेंड, एक्स आई अपॉन एन। ओके, और इस n को जो है हम लोग सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं। इस बात को मैं अगले स्लॉट में समझाऊंगा। ओके, एफ आई क्यों बोलते हैं ये हम आगे समझेंगे। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। अब जो है एक्स आई निकालना है, मतलब हमें इन सबका जो है सम करना पड़ेगा। तो एक बारी लिख लो यार, ये कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 नीचे हो जाएगा। सभी को ऐड करो। तो ऐड करने का तरीका भी देख लो, जल्दी से ऐड करने का तरीका होता है राउंड फिगर बनाते रहो। 20 है ये, देखो ये कुछ राउंड फिगर बनना है, इससे बनना है। 4 और 16 का ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। तो ये 20 और ये दोनों मिलके 20 और ये 20, कितना हो जाएगा टोटल? 60 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और नीचे 5 से इसको डिवाइड करोगे 12 बार जाएगा। तो हमारा मीन कितना आ गया? 12 आ गया। देखो उसी फॉर्मूले से ये इजीली हो गया। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? x mod इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा एन। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। अब इसी चीज को हम लोग एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, मान लीजिए वो नंबर्स हैं 2 4 8 2 5 6 8 5 3 एंड 3। ओके, अब इनका हमें मीन निकालना है, तो जो भी मेथड किया उससे हम निकालेंगे तो निकल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। एक्स मॉड सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब सभी को ऐड करके लिखो, देखो तो हो जाएगा 46 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.6 आ जाएगा मीन। ओके, एक तरीका तो ये हो गया। ये तरीका जो है, अभी जो ये सीरीज लिखी हुई है ना, इसे हम बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप मतलब कि इसको हमने अभी वर्गीकृत नहीं किया, अच्छे से डेटा टेबल में नहीं बनाया है। ओके, हम लोग इसे अब टेबल बना के करेंगे। कैसे, तो उसी चीज को हमें सीखना है। अब देखो टेबल बनाएंगे तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स आई ठीक है, और एफ आई अब इसमें हम डेटा भरेंगे। तो एक्स आई यहाँ पे हमें देखना है, अभी यहाँ पे तो हमें सीखना है कि कैसे हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं। तो 2 और 2 दो बार है, 2 से नीचे कोई नंबर है नहीं, तो 2 एंड 2 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये कितने बार आया है, 2 बार आया हुआ है। ओके, यहाँ पे फिल करोगे 2 और ये आया है 2 बार। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 2 के बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 3, देखो 3 दो बार आया है, फिर 4 एक बार आया हुआ है, 8 दो बार आया हुआ है, 5 दो बार आया हुआ है, 6 जो है एक बार आया हुआ है। अब इसे हमें लिखना है ग्रुप डेटा में। तो देखो पहले सभी नंबर ले लो जो जो यहाँ पे यूज हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 और 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। 3 कितने बार है, 1 2 बार। ओके, तो ये 2 लिखोगे यहाँ पे। 4 ओनली 1 टाइम है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 5 2 बार है तो 2 लिखेंगे। 6 एक बार है तो 1 लिखेंगे, और 8 भी 2 बार है तो 2 लिखेंगे। ओके, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमने कोई नंबर मिस तो नहीं कर दिया यहाँ से। तो हम देखेंगे कि कितने नंबर हैं, काउंट करो। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये फ्रीक्वेंसी टोटल ऐड करो, 2 4 5 5 5 10, तो हमने कुछ मिस नहीं किया काउंट करने में। अब इस काम को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इन नंबर्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो इस बात को हम लोग यहाँ पे दोबारा समझते हैं, यहीं पे इसी पेज पे हम लोग समझ लेते हैं करने क्या जा रहे हैं हम लोग। ये 2 2 बार है, तो 2 दूनी 4, देखो 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। 4 एक बार है तो एक बार ही लिख लिया। 8 कितने बार है, 2 बार, तो 8 दूनी 16, और 5 केवल 2 बार है तो 5 गुणे 2, और 6 भी एक बार है। ओके, और 3 जो है प्लस 3 भी जो है 2 बार है। ओके, तो ये जो हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे किया था हमने। अब ये दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि जो सेम नंबर है उन नंबर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इजिली हो जाता है। ओके, इसलिए तो हम यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं कि कौन नंबर कितने बार आया है। जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो ये इस तरीके से हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे ना बेटा। अब मान लो ये नंबर टोटल 10 थे तो हमने जोड़ लिया। अब ऐसे ही नंबर 1000 आ जाए, ओके, 100 नंबर आ जाए, तो जोड़ना काफी हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डेटा में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद में करते हैं। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इनका इससे, इनका इससे, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, देखो कैसे, ये करोगे तो 2 2 जा 4, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा,
6, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इनका 10, इनका 6 और इनका 16। ओके, अच्छा एक सेकेंड, ये जो लिखा हुआ है हमने, अब यहाँ पे क्या है देखो, एक्स आई और एफ आई इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा टोटल करेंगे। तो देखो सभी फ्रीक्वेंसी ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो ये 10 हो जाएगा। अभी हमने क्या बात किया था कि जब हम कोई भी नंबर्स मल्टीपल नंबर्स ऐड करते हैं तो उनको सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा साइन किस चीज का होता है कि वो हमने ऐड किया है। ओके, एफ आई। अब ऐसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सबको ऐड करोगे तो देखो 10, 6, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 14, 24, 30, 40, 46। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 46। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 46 को 10 से डिवाइड करेंगे ना, तभी तो कितना आ जाएगा, 4.6 आ जाएगा। यही हमारा एक्स मॉड है। तो क्या दिख रहा है कि ये 46 को क्या लिखा था हमने, एफ आई एक्स आई, और इस 10 को क्या लिखा था, सिग्मा एफ एक्स। तो इसको हम एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसी बात को हम लोग फॉर्मूले के तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक्स मॉड इज इक्वल टू 46 को हम लिख क्या सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं। और ये जो 10 लिखा हुआ था इसको क्या लिख सकते हैं, 46 को सिग्मा एफ आई एक्स आई और 10 को सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम तभी बात कर रहे थे ना, शुरुआत में हमने यहाँ पे बात की थी कि ये एफ आई है। देखो ध्यान से, मैंने ये बताया था ना कि एफ सिग्मा एफ आई भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो क्यों लिखते हैं यहाँ पे समझ में आ गया कि इस चीज को हम एन भी बोल देते हैं, तो कभी कंफ्यूज ना होना कहीं पे एन लिख दिया जाए तो। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। और ये फॉर्मूला याद रखना है, अब आपको ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। फिर से नोट कर देते हैं साफ सुथरा, एक्स मॉड इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, एक्स मॉड को क्या बोलते हैं, मीन, मतलब कि हिंदी में माध्य बोलते हैं या औसत बोलते हैं। एफ आई जो है, सिग्मा एफ आई क्या है, सिग्मा एफ आई क्या होता है, बारंबारता होती है, उस क्लास की बारंबारता है। हिंदी में बारंबारता बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी। और एक्स आई उस नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। चलो, ये है अपना पहला क्वेश्चन। ओके, तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इंडेक्स, जहाँ पे हम भरेंगे एक्स आई की वैल्यूज। यहाँ पे एफ आई मतलब, फिर से रिपीट कर देते हैं, एफ आई को क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो नंबर आया हुआ है, हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। ओके, चलो अब इनकी वैल्यूज भर देते हैं। 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। ओके, और एफ आई की वैल्यूज है 20, 25, 27, 30, 27, 25, 20। इनका आपस में मल्टीप्लाई ऐसे करते हुए
यहाँ पे लिखना है सबका। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 80। तो कोशिश करना राइट साइड कॉर्नर से लिखना, इससे क्या होगा कि डिजिट के नीचे डिजिट आएगा। देखो कैसे, 80 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 175, इनका मल्टीप्लाई करोगे 270, इनका मल्टीप्लाई करोगे 390, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 16 42, ये हो जाएगा 432। ओके, ये 19 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 475 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 440 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देख रहे होगे आप लोग, मैंने कोशिश किया है कि डिजिट के नीचे डिजिट आए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जोड़ने में आसानी होगी और अलग कहीं लिख के एग्जाम में बैठ के जोड़ना नहीं पड़ेगा, यहीं पे आप जोड़ पाओगे और आपसे गलतियां कम से कम होंगी। चलो इनको जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, इसको जोड़ लेना। ठीक है, तो जोड़ के ये टोटल बन रहा है 2622। ओके, ये आप जोड़ लेना 5, और हम इसको जब जोड़ेंगे सभी नंबर्स को तो ये बन जाएगा सिग्मा एफ आई, जो कि हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5 7 5 10, ये बनेगा 4 7 1। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, और आप हमेशा फॉर्मूला जो लिख के दिखाना अपने उसमें पेपर में। ठीक है, कि लिखना मीन ब्रैकेट में एक्स मॉड, या हिंदी मीडियम वाले बच्चे माध्य लिखेंगे, या इसी को समांतर माध्य भी बोलते हैं। ओके, लिख के ये फॉर्मूला लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। ओके, अब उसके बाद में इसमें सभी वैल्यूज भर देना। ये आया हुआ है 2262 अपॉन 174। अब इसको डिवाइड करना है। ठीक है, कई बार होता है हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, बच्चे डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उसको कैसे करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो है आप लोग ये नंबर्स काट सकते हो। देखो यहाँ पे लास्ट में देखो इवन नंबर है, लास्ट में इवन नंबर है, मतलब ये 2 से तो हर हाल में दोनों कट जाएंगे। तो ऐसे आप काट के 2 2 से काट के 2 एकम 2 2 3 2 कर सकते हो, इसे काटोगे तो 8 एंड 7 हो जाएगा, फिर ऐसे काटते जाओ तो काट सकते हो ऐसे। ओके, या फिर डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट डिवाइड करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे नंबर देखो 226 है, 174, इससे डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, 174, कैरी हो जाएगा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये फिर 2। अब देखो ये कितने बार जा रहा है, तो इस पे फोकस करो, आप इस पे फोकस करो, क्योंकि बोर्ड में ना या हाई स्कूल में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो राउंड फिगर कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2, 4 की टेबल पढ़ो जरा कितने बार जाएगा, लास्ट में 2 किस में आता है, तो आता है 3 बार में, 4 3 12, 2 आता है ना, और जो 17 3 51 भी होता है, यहाँ पे 52 है, तो हम 3 पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 बार करो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 7 51 है 52, ये कंप्लीट कट गया, मतलब कि ये जो कट के कितना जाएगा एक्स मॉड हमारा 13। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोबारा रिवीजन कर लेते हैं किया क्या हम लोगों ने। सबसे पहले तो एक्स जो वैल्यूज दी हुई है उसको ध्यान से क्वेश्चन से नोट डाउन कर लिया करो, और एफ आई की वैल्यूज भी ध्यान से नोट डाउन किया करो। मोस्टली टाइम अगर हमसे छोटी मोटी गलती हुई तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम
क्वेश्चन इन गलत नोट कर लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नोट करते समय तो बिल्कुल ही नहीं गलती करनी, ध्यान से नोट करना है। उसके बाद में सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एफ आई निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, टोटल कर लेना है, इनका टोटल कर लेना है, ये वैल्यू आ जाएगी। इन सब का टोटल किया हमने, ये वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद में हमारे पास फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला हमने लिखा, उसमें वैल्यूज फिल कर दी, डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया। इतना ही सिंपल है, हर क्वेश्चन में लगभग ऐसे ही करना है, इस टाइप क्वेश्चन ऐसे करना है। अगर आपको इसमें भी अभी कुछ बहुत चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, ओके, और कमेंट भी कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह है टाइप 2। इसमें क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ होगा और एक्स आई की वैल्यूज़ खुद से निकालनी पड़ेंगी। क्लास इंटरवल क्या होता है कि x से 0 से लेके 10 तक के नंबर जो हैं वो 12 बार आए हुए हैं। इसमें से इस रेंज में कोई भी नंबर हो सकता है। 10 से 20 की रेंज के नंबर 16 बार आया हुआ है, 20 से 30 के नंबर 6 बार आया हुआ है, 30 से 40 के बीच के नंबर 7 बार, और 40 से 50 के बीच के नंबर 9 बार आया हुआ है। क्लास इंटरवल में पहले वाले को L1, दूसरे को L2, ये L1, ये L2, L1, L2, ऐसे ही ये भी L1, L2, L1, L2 होता है। L1 मतलब होता है लोअर लिमिट और L2 मतलब होता है अपर लिमिट। x की वैल्यू जो भी होगा उस क्लास के x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट लोअर लिमिट L1 और L2 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। पहली क्लास में 0 + 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही दूसरी क्लास में क्या हो जाएगा? 10 + 20 डिवाइड बाय 2 15 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरी क्लास का, चौथी क्लास का, पांचवी क्लास का निकाला जाता है और इसे बोलते हैं हम लोग मीन वैल्यू बोलते हैं। और जब L2 में से L1 को घटा देते हैं तो उसे कहते हैं क्लास विड्थ। वर्ग चौड़ाई भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे कि पहली क्लास का क्लास विड्थ जो है वो हो जाएगा 10 - 0 = 10, दूसरे का 20 - 10 = 10। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमने क्लास टेबल बना लिया है। इसमें क्लास इंटरवल पहले वाले में लिख लेना, दूसरे वाले में फ्रीक्वेंसी, और थर्ड में जो एक्स आई हमें निकालनी है वो, और चौथे में हमें इनका मल्टीपल करना पड़ेगा। सभी नंबर्स यहाँ पे नोट कर लो। ये सारे नंबर्स हमने नोट कर लिए हैं। अब इसे सॉल्व करना है। पहले एक्स आई की वैल्यू निकालो। एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालनी? इन दोनों को जोड़ के 0 और 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो उसे डिवाइड करोगे 5 हो जाएगा। ऐसे ही 10 20 जोड़ दो 30 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा। ऐसे इनको जोड़ो 25 35 एंड 45। दूसरा तरीका ये भी है कि इनके बीच देखो डिफरेंस, सबके डिफरेंस हमेशा कॉमन आएगा। 5 + 10 जोड़ोगे तो 15, मतलब इनका डिफरेंस 10 है। 15 और 25 का डिफरेंस 10 हो जाएगा। 25 और 35 का डिफरेंस 10। तो जरूरी नहीं कि हर बार हम सभी को जोड़ के बारी बारी से घटाएं, डिवाइड करें तो हम ये वैल्यूज निकालें। हम शुरू के 1-2 नंबर्स भी निकाल के उसमें वही नंबर जोड़ते हुए कर सकते हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ लिया, डिवाइड किया, 2 से 5 आ गया। 10 और 20 को जोड़ लिया, 2 से डिवाइड किया, 15 आ गया। अब हमें दिख रहा है कि इनके बीच डिफरेंस 10 का है, तो हम 15 में 10 ऐड कर लेंगे, 25 हो जाएगा। 25 में 10 ऐड करोगे 35, 35 में 10 ऐड करो 45। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी पीछे करते ही आ रहे थे, केवल एक स्टेप नया बढ़ा हुआ है। ये
क्योंकि हमें xi की वैल्यूज नहीं दी हुई थी, हमारे पास केवल क्लास इंटरवल ही था। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लो। 12 का 5 से मल्टीप्लाई करो 60, ये हो जाएगा 240, 150, 245 एंड 405। हमने इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिख लेना है, सारी फ्रिक्वेंसीज जोड़ के यहाँ पे लिखना है और फॉर्मूला लगा के डिवाइड कर देना है। इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिखो, जो कि 1100 आने वाला है। सारी फ्रिक्वेंसीज जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, जो कि 50 आने वाला है। ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एफ आई की, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एफ आई एक्स आई की। अब फिर से अपने फॉर्मूले को पहले लिखना है, वैल्यूज फिलअप करो। इतने की वैल्यू आई है 1100, उसकी वैल्यू आई है 50। डिवाइड करोगे 22 आ जाएगा। x मॉड की वैल्यू आ गई है 22। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मीन क्लास क्या है, माध्य क्लास पूछता है या माध्य वर्ग भी बोलते हैं। तो हमेशा ये देखना कि जो ये वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू किस क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, किस क्लास इंटरवल में आ रहा है। जैसे कि यहाँ 22 आया हुआ है हमारा, तो ये 22 किस में है, 0 से 10 के बीच में आता है, या 10 के बीच में आता है, या 20 के 30 के बीच में, या यहाँ पे, यहाँ पे। तो दिख रहा है 20 के 30 से बीच में आएगा, तो इसलिए क्लास इंटरवल हो जाएगा हमारा 20 से 30। अब इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। यदि दी गई बारंबारता सारणी का माध्य 18 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मीन पहले से ही दे दिया गया है जो कि 18 है। ऐसे क्वेश्चंस में एक वैल्यू मिस कर देते हैं, एक वेरिएबल डाल देंगे और आपको मीन दे देंगे और पूछ लेंगे कि वो जो वेरिएबल है, जो मिसिंग वैल्यू है, वहाँ पे क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे 5p है, तो यहाँ पे p की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। तो इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसे अभी तक कर रहे थे, और वैल्यू खुद ब खुद निकल आएगी। पहले टेबल बना लो, टेबल बना लिया, अब इसमें वैल्यूज फिल कर दो। टेबल बनाकर वैल्यूज फिलअप कर लिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 13 का 80 से मल्टीप्लाई करोगे 104 आएगा। ऐसे सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 17 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे 51, 9 4 67। अब यहाँ पे ध्यान देना 5p का मल्टीप्लाई 20 प्लस p से होना है, तो इसको चाहे यहीं मल्टीप्लाई करके लिख लो या फिर अभी यहाँ लिख लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। 5p इंटू 20 प्लस p, 23 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 138 आ जाएगा। अब सभी नंबर्स को नंबर्स में ऐड करना है, ये नंबर्स हैं को आपस में ऐड करना है। इसको ध्यान से अलग पहले ही से लिख लेना ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो कि आप गलती से इसको जो है इनमें कहीं ऐड कर दो। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करके लिख लो। यहाँ पे 5p का मल्टीप्लाई 20 से करोगे 10 और 100p हो जाएगा, और 5p का मल्टीप्लाई p से करोगे तो 5p स्क्वायर हो जाएगा। जिसको भी बेसिक नहीं आती कमेंट में बोल देना, मैं बेसिक की वीडियो बना दूंगा। और सभी नंबर्स को ऐड कर लो, तो सभी नंबर्स को और ऐड करोगे तो आ जाएगा 399।
और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सिग्मा एफ आई आ जाएगा 23 प्लस 5p। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है, मीन माध्य x mod इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब वैल्यूज फिल कर दो इसमें। तो मीन तो हमें पता ही है 18 दिया गया था, वो फिल करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया हुआ है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 23 प्लस पी, ये देखो 5p। अब इसके नीचे 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 18 का 23 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसको सही से लिख लो। अब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अगर बेसिक नहीं आती तो आप लोग बोल देना, मैं जरूर बता दूंगा। बगैर बेसिक के कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बेसिक मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल्स का, नंबर्स का। 18 का 23 से मल्टीप्लाई करना है एक बार, और एक बार 18 का 5p से करना है। 18 का 23 से मल्टीप्लाई करोगे 414 प्लस 90 p आ जाएगा, और इधर 100p। ये सभी नंबर्स को वैसे ही लिख लो। अब सभी नंबर वेरिएबल सबको एक साइड कर लो, तो ये हो जाएगा 100p प्लस 5p स्क्वायर प्लस 399 माइनस 414 माइनस 90p 0। इसे सॉल्व करोगे तो 5p स्क्वायर। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो 100p किससे जुड़ या घट सकता है, तो 90p से जोड़ा या घटाया जा सकता है, और किसी से के साथ कुछ नहीं हो सकता उसका। 5p स्क्वायर जो है, जहाँ पे p स्क्वायर होगा उसी से जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो वह कहीं दिख नहीं रहा हमें। और केवल नंबर्स यहाँ पे 399 और 414 है। तो ये 100p जो है प्लस में है, 90p माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 100p में से 90p घटा दोगे, कितना बचेगा 10p बचेगा। और ये 100p प्लस का नंबर है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा। अब सबसे पहले हम जो p स्क्वायर की वैल्यू उसे लिखना है 5p स्क्वायर, फिर प्लस 10p। अब बचिए ये दो नंबर्स, ये प्लस में है, ये माइनस में। प्लस माइनस माइनस 414 में से 399 घटा दोगे तो बचेगा 15। बड़ी संख्या -414 है, इसके सामने माइनस है, तो ये बड़ी हो जाएगी, मतलब माइनस ही लग जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और इसमें सब में 5 5 कॉमन हमें दिख रहा है, तो हम 5 कॉमन ले लेंगे। पाँच मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 जो है और ये 2p, इस 2p को, मतलब इस दो को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। वो नंबर्स होंगे 3 माइनस 1। 3 में से 1 घटा दोगे 2 आ जाएगा, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करके इसे सॉल्व कर लो। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती तो वो भी बता देना, उसकी भी वीडियो डाल देंगे। इसमें से 1 कॉमन होगा, p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब
पूरे में p+3 कॉमन, p-1, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, जब आप प्लस लेंगे तो हो जाएगा p+3 इक्वल टू 0 और p इक्वल टू आ जाएगा -3, और एक बार आप लोग निगेटिव लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकिंग निगेटिव। ओके, हो जाएगा p-3 इक्वल टू 0, p की वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है निगेटिव नहीं हो सकती, आप ये नहीं कह सकते कि वो -3 टाइम्स आया हुआ है कोई भी। अब मान लो आपका फ्रेंड आपका घर आया हुआ है या कभी नहीं आया, तो कभी नहीं आया तो 0 टाइम हो सकता है, लेकिन आप किसी से थोड़ी ना बोल सकते हैं कि वो -3 टाइम -2 टाइम्स आया हुआ है। ओके, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू, तब हमारा आंसर हो जाएगा p इक्वल टू 1। ये कंप्लीट हुआ टाइप 3। अब नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 जिसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा और हमें xi की वैल्यू निकालनी होगी, और इसमें मीन दिया होगा, वेरिएबल निकालना होगा। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले टेबल बना लो। अब हमने इंडेक्स बना के सारे नंबर्स जो हैं नोट डाउन कर लिए हैं। अब इसमें जो है पहले x की वैल्यूज निकालनी है यहाँ से, तो यहाँ से निकालोगे तो 20 और 0 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2 10। ऐसे यहाँ पे निकालोगे 40 और 20 ऐड होगा 60, 60 डिवाइड बाई 2 30। अब देखो इनके बीच डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है ना, तो अब हमें 20 के डिफरेंस पे आगे नंबर लिख लेना है। यहाँ लिख लेना है 50, यहाँ पे 70 एंड यहाँ पे 90। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, 40 प्लस 60 ऐड करोगे तो हाफ करोगे तो 50 आएगा, इनका जोड़ के हाफ करोगे तो 50 आएगा, 80 और 100 ऐड करके हाफ करोगे तो 90 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो इन सभी को, हो जाएगा 70। अब देखो नंबर्स के नीचे नंबर लिख लेना, 570 p 1170, और अब इन सभी को ऐड कर लेना है। 70p को पहले ही लिख लो, 70p प्लस, और सभी नंबर्स को ऐड करके लिखोगे 2070 हो जाएगा। ऐसी सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करो, p प्लस 41 हो जाएगा। ये है सिग्मा fi और ये है सिग्मा fi xi। हमें पहले से क्या गिवन है, मीन, तुम यहाँ पे लिख लो मीन मतलब कि माध्य x mod इज इक्वल टू 54। फॉर्मूला लिखो, अपॉन सिग्मा fi। वैल्यूज फिलअप कर दो सारी, तो x mod है 54 और सिग्मा fi xi कितना आया हुआ है, 70p प्लस 2070, और सिग्मा fx आया है p प्लस 41। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 54 p प्लस 41 इज इक्वल टू 70p प्लस 2070। मल्टीप्लाई कर लो 54 का p प्लस 41 से, तो हो जाएगा 54p प्लस 2214।
सभी वेरिएबल्स एक साइड और नंबर्स एक साइड कर लो। ये नंबर जो है इस साइड ले आओ और ये 54 को इस साइड ले आओ। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो 144 आ जाएगा और 70 पी में से 54 पी घटाओगे तो 16 पी आ जाएगा। 16 के टेबल में ये 9 टाइम जाएगा। पी की वैल्यू आ जाएगी 9। पी की वैल्यू 9 आ गई है। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को करने हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस कहीं गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को नोट करने में कभी कोई गलती नहीं करनी है और कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ढूंढो, उसके बाद देख लो कि हाँ कहीं क्वेश्चन आपने मिस्टेक कहीं गलती से नोट डाउन तो नहीं किया है। कोई ना कोई गलती जरूर मिल जाएगी अगर आंसर नहीं आ रहा है। ये मीन का लास्ट टाइप क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल दे देते हैं और अगर 2 वेरिएबल दिए हुए हैं तो हमें 2 हिंट देगा, मतलब 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बता के देगा। और अगर 3 वेरिएबल होते तो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए होते। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्टली बच्चे इसे छोड़ देते हैं और अगर ये पूछा जाएगा तो हमेशा 6 नंबर में ही पूछा जाएगा। इसमें भी सबसे पहले टेबल बना लेंगे और सभी नंबर्स उसमें फिल कर लेंगे। हमने टेबल बना लिया है और इसमें सभी नंबर्स नोट कर लिए हैं। अब इसके बाद में xi की वैल्यूज निकालो, इनको जोड़ के आधा करो या मतलब 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 10। नेक्स्ट इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करो 30। अब देखो 20 का डिफरेंस हो रहा है तो 20 जोड़ते जाओ 50 70 90 110। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाओ 50, ये हो जाएगा 30x 500, ये हो जाएगा 70y और ये हो जाएगा 630 और यहाँ पे हो जाएगा 880। फिर हमेशा की तरह जैसे हम लोग हमेशा से कर रहे हैं, सबसे पहले सभी वेरिएबल्स जो हैं उनको लिख लो ताकि मिस्टेक ना हो, उनको हम जोड़ ना दे गलती से। 30x प्लस 70y प्लस अब सभी वेरिएबल्स सभी नंबर्स को जोड़ लो 50 500 630 एंड 880 को जोड़ लो। ये सब जोड़ने पे आ जाएगा 260। ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज ये हो जाएगा x प्लस y प्लस 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा सिग्मा fi की वैल्यू और ये हो जाएगा सिग्मा fi xi की वैल्यू। अब पहले हम नोट डाउन करेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है पहले से। तो हमें पहले से दिया हुआ है मीन x mod इज इक्वल टू 62.8 और सिग्मा एफ आई इक्वल टू 50। अब यहाँ पे देखो हमारा कितना आया हुआ सिग्मा एफ आई x प्लस वाई प्लस 30 और यहाँ पे इन्होंने पहले से 50 दे रखा है। मीन्स हम एफ आई की वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे। एफ आई की वैल्यू यहाँ पे फिल करो तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 50। 30 इधर ले आओ जाके, बराबर के सेट 30 को लाओगे तो ये घट जाएगा और बचेगा 20। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर्मूला लिखो x mod इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सभी वैल्यूज यहाँ पे फिल करो तो मीन है 62.8, सिग्मा एफ आई एक्स आई आया हुआ है 30x प्लस 70 y प्लस 20 60 अपॉन ये हमारा कितना दी जो गिवन वैल्यू है सिग्मा एफ आई की वैल्यू देखो यहाँ पे हमें खुद पहले से दे दी गई है
और इसी को हर बार भरना है अगर ये दिया गया है। गलती से भी ये वैल्यू जो हमने निकाली थी यहाँ पर, ये वैल्यू नहीं भरनी है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो यहाँ पे 50 भर दो, बट्टे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 62.8 इंटू 50 इज इक्वल टू 30x 70y प्लस 2060। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3140 इज इक्वल टू 30x प्लस 70y प्लस 2060। अब देखो यहाँ पे सभी में 10 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम 10 कॉमन कर लेंगे, 3x बचेगा यहाँ पे 7y, यहाँ पे 206 बचेगा, ये हो जाएगा 3140 जी। ये 10 से इधर का 0 कट जाएगा, ये बचेगा 314 इज इक्वल टू 3x प्लस 7y प्लस 206। 206 को उधर ले जाके घटा दोगे तो बचेगा 108 इज इक्वल टू 3x प्लस 7y। इसको सही से लिखते हैं तो लिखेंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 108, जो कि हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करोगे और इसको लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा, वो नहीं आता है तो वो भी कमेंट में बताना, मैं उससे बता दूंगा। लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिलहाल मैं थोड़े से स्टेप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशंस लिख लो, 3x प्लस 7y इक्वल टू 108 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 20। सब्स्टिट्यूशन में लगा दो, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल के नंबर्स को बराबर कर लेते हैं, मतलब या तो 7y बराबर कर लो दोनों में, या फिर 3x बराबर कर लो। इजी है 3x बराबर करना, तो हम इसमें दोनों साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और इसको घटा देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई जो है इससे होगा जाके यहाँ हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x, और 3x में से 3x घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y हो जाएगा, तो 7y में से 3y जाएगा, 4y बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4y। ऐसे ही ये 3 का मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 180 में से 60 घटा दो तो बचेगा 48 4 से 48 कटने पर 12 आएगा, y की वैल्यू 12 आ गई। अब y की वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में भर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भर दो, वो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो हम भरते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ओके। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। मीन्स के सारे टाइप कवर हो चुके हैं, आप लोग बताइएगा कैसा मैंने पढ़ाया, और साथ में ये कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सब आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन 1 हर टाइप पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सॉल्व करने हैं आप लोगों को, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं इनके। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करने हैं और लाइक करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है। क्लास 10th में कोई भी टॉपिक मैथ से जुड़ा अगर आपको नहीं आता है या उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करो, मैं एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा।
वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और 2025 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा दूंगा।